नमस्कार। जब जब चाय का जिक्र होता है उसका साथ देने के लिए नमकीन को याद किया जाता है। चाय और नमकीन का वो डेडली कॉम्बिनेशन है जिसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। नमकीन में भी यूं तो बहुत सारी वैरायटीज है, लेकिन जुबान पर जो स्वाद भुजिया का चढ़ा है उसकी तुलना नहीं की जा सकती। बीकानेरी भुजिया के तीखे और चटपटे स्वाद के कारण आज बीकानेरी भुजिया की चर्चा हर तरफ होती है। आलम यह है कि अब तो ये लोगों की थाली का हिस्सा बन चुकी है। पश्चिमी राजस्थान में बसा बीकानेर भले ही अपने रीति रिवाजों और परंपराओं के लिए जाना जाता है, लेकिन इस शहर को विश्व प्रख्यात बनाने में इस बीकानेरी भुजिया की ही सबसे बड़ी भूमिका है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हर साल लगभग 4000 करोड़ से ज्यादा का कारोबार अकेले बीकानेर से ही होता है। इसकी रेसिपी भी सुन लीजिए। इसके तीखे और चटपटे स्वाद के पीछे का सीक्रेट बस इतना है कि इसे बीकानेर के क्लाइमेट में ही तैयार किया जाता है। यहाँ का माहौल, टेम्परेचर और यहाँ का पानी इसे स्वाद में सबसे अलग बनाता है। अब इसका आइडिया कहाँ से आया वो भी जान लीजिए। देखिए, राजस्थान के लोग नमकीन खाने के शौकीन माने जाते हैं। यही वजह है कि वहां पर नमकीन को लेकर अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स होते रहे हैं और आज भी होते हैं। इन्हीं में से एक एक्सपेरिमेंट था बेसन के साथ कुछ मसाले मिलाकर तैयार की गई भुजिया का एक्सपेरिमेंट, जो सुपरहिट साबित हुआ। लोगों की जुबान पर भुजिया ऐसी चढ़ी कि बस आज इसकी सफलता की कहानी आपके सामने है। बीकानेरी भुजिया को पहचान देने वाले हल्दीराम अग्रवाल थे। उन्होंने ही सबसे पहले इसकी दुकान संभाली थी। फिर उनके बेटे मूलचंद अग्रवाल ने इसी कारोबार को संभाला। इसके बाद मूलचंद के चारों बेटों ने बीकानेरी भुजिया को देश और दुनिया तक पहुंचा दिया। 1877 की बात है जब बीकानेरी भुजिया को सबसे पहले बाजार का हिस्सा बनाने की कोशिश की गई। कई और जगह पर भी इसको तैयार करने की कोशिशें हुई, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया। दरअसल बीकानेर में कारीगर मसालों की क्वांटिटी में बैलेंस बनाए रखते हैं और फिर वहां का पानी और तापमान भुजिया को जबरदस्त क्रिस्पी बनाता है। बताया जाता है बीकानेरी भुजिया बनाने के लिए कारीगर खौलते हुए तेल से बस थोड़े से ऊपर ही ऐसे हाथ चलाते हैं कि देखने वाला डर जाए। लोहे की जाली के ऊपर इस मिक्सचर को डाला जाता है और भुजिया तैयार कराई जाती है। हालांकि जब से कारोबार बढ़ा है तब से भुजिया मशीनों से भी बनने लगी है। कोशिश की जाती है कि स्वाद वैसा ही रखा जाए, लेकिन थोड़ा बहुत फर्क रह ही जाता है। इससे सैकड़ों परिवारों को रोजगार भी मिलता है। अब तो बीकानेरी पापड़ और बड़ियों को भी बड़े पैमाने पर बनाया जा रहा है और इसका व्यापार हो रहा है। बीकानेरी भुजिया को बाहर के देशों में भी निर्यात किया जाता है, जैसे कि अमेरिका, जर्मनी, स्पेन, फ्रांस, रूस, नेपाल और ऑस्ट्रेलिया इसमें शामिल है। आपको ये जानकारी कैसी लगी? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर